नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम डोगरा चौक के आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं, जहां पर पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं पिछले कई महीनों से रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। जब सुनवाई नहीं हुई, आज उन्होंने नंगे पांव, सबसे बड़ी बात दिखाने वाली, गौरतलब करने वाली है कि आज नंगे पांव रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से होते हुए इस समय डोगरा चौक तक ये रैली, इनकी पीसफुल रैली यहाँ तक पहुंची है कि शायद आज के दिन ही इन लोगों की जो नंगे पांव चल रहे हैं, आप देख रहे हैं नंगे पैर बेयर फुटेड ये लोग, आज रैली का आयोजन किया गया, जो कि रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस से होते हुए शहर के बीचों बीच यानी के तालाब या रिलीफ कमिश्नर से नहर से होते हुए ये अब डोगरा चौक की तरफ कूच कर रही है। और आप देखिए, ये भी यही कह रहे हैं, वन सॉल्यूशन रेलोकेशन, आखिर कब होगा इनकी परेशानियों का समाधान। इस समय आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं रिहेबिलिटेड होल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऑनली सॉल्यूशन रिलोकेशन। लगातार ये लोग कई महीनों से जो कि रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर ये अपनी जान की दुहाई लगा रहे हैं। लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। उसके बावजूद इन्हें ये कहा जा रहा है कि आप जाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग कीजिए, और साथ ही साथ इन्हें इनकी सैलरीज भी रोक दी गई हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी की, वो लोग भी यही पिछले कई महीनों से यही मांग कर रहे हैं कि हमें जो कि कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। आज देखिए नंगे पांव ये लोग, आज नंगे पांव एक रैली की शक्ल में रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस से डोगरा चौक तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। माइनॉरिटीज अनसेफ इन कश्मीर, यानी कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं वो कश्मीर में आज भी अनसेफ है। लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है, लगातार मासूमों की जानें जा रही हैं। उसी के चलते ये लोग लगातार इसी की मांग कर रहे हैं कि आखिर कब होगा इनकी परेशानियों का समाधान। आखिरी कितने और राहुल भट्ट की जान जाएगी, कितनी और रजनी बालाओं की जान जाएगी, तब जाकर हरकत में आएगा प्रशासन और सरकार। और इस समय आप यहाँ के लाइव दृश्य देख रहे हैं, जीवल चौक से होते हुए ये डोगरा चौक की तरफ, ये जो कि पीएम पैकेज के तहत जो कि एम्प्लॉइज कश्मीर घाटी में काम कर रहे थे, उन्हीं के तरफ जाने का शुरू कर गए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको इतनी मजबूरी पड़ गई, आप नंगे पांव यहाँ पर रैली। देखिए, आप भी बराबर इस प्रदर्शन को 200 दिनों से कवर कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और 200 दिनों से पीएम पैकेज एम्प्लॉइज की यही डिमांड है कि उनको रिलोकेट कीजिए, अटैच कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार से हिंदू एम्प्लॉइज हो, प्रवासी मजदूर हो या और कोई भी हो, चाहे कोई भी नेशनलिस्ट फोर्स हो, हिंदू मुस्लिम, उसको टारगेट किया जा रहा है। और कश्मीरी पंडित के अंदर जो भय का माहौल है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। एम्प्लॉय को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, एक सिंपैथेटिक अप्रोच, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच सरकार को देने की जरूरत है। लेकिन उसके बदले वो क्या कर रहे हैं, वो ऑपरेसिव सप्रेसिव ऑर्डर्स निकाल रहे हैं आए दिन। जिस प्रकार से आप देख रहे हो कितने सारे ऑर्डर आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन के, सैलरी रोकी गई है पिछले 5-5, 6-6 महीने से। और इस एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहते थे पिछले 12 सालों से कि एम्प्लॉई वापस आए और यहाँ पे वो सेटल हो जाए। इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस एम्प्लॉई के प्रति एक सहानुभूति दिखानी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं रविंद्र रैना जी का, जिन्होंने एक कमेटी का गठन किया, और वो कमेटी लगातार हमसे संपर्क में है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी संपर्क में है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उनकी बात को समझना, क्योंकि वो लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो पूरे देशवासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये एलजी सरकार, बीजेपी सरकार जो हमें रिप्रेजेंट करती है, उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एलजी सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी डिमांड क्या है और इनकी मांग क्या है, और ये हमारी लेजिटिमेट डिमांड है, इसको सुनना चाहिए। और कितने राहुल भट्ट और कितने सुपिंदर कौर और कितने एमएल बिंद्रू, कितने राकेश पंडिता, कितने अजय भारती, कितनी रजनी बाला, कितने दीपक चंद, कितने अजय, आखिर और कितनी वेट कर रहे किस चीज का कि आखिर क्यों नहीं इन लोगों की इनकी मांगों पर क्या कहोगे? और कितनी रजनी बाला, कितने राहुल भट्ट, कितने और हम भी गवर्नमेंट से रोज यही पूछना चाहते हैं, और कितनी रजनी बालाएं और कितने राहुल भट्ट जैसे हमारे भाई बहन शहीद करना चाहते हो आप वहाँ? अगर आपका यही प्लान है तो हमें भी
ध्यान दें। इट्स बेटर कि अभी हम सड़क पे है ही एक बिल्डोजर ला दीजिए और हम सब पे मार लीजिए और हमें यहीं पे मार दीजिए। वहाँ जाने से अच्छा है, वहाँ की गोली का शिकार होने से अच्छा है कि मैं यहीं पे मर जाऊँ। मेरे पेरेंट्स यहाँ, हमारे घर वाले नज़दीक है, शायद उन्हें यहाँ तक पहुँचने में इजी हो जाएगा। वहाँ पहुँचने में फिर भी दिन लग जाएगा, लेकिन यहाँ पहुँचने में इजी होगा। मैं गवर्नमेंट से यही बोलना चाहती हूँ, हमारा फंडामेंटल राइट है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव। हम वही तो आपसे मांग रहे हैं, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आप ये भी देने में समर्थ नहीं है तो बताइए, फिर जान ही ले लीजिए। इट्स बेटर सड़कों पे अगर आज हम नंगे पाँव हैं, कल हमारी जानें होगी, कल सड़कें काली नहीं लाल पड़ी नजर आएगी क्या, तब आपके कानों तक हमारी गुहार जाएगी। लेकिन इस समय नंगे पैरों से ये इस समय रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बड़ी विडम्बना की बात है। और कितने देर और कितने बंटू शर्मा और कितने विजय कुमार, कितने अजय दत्त, कितनी रजनी बाला, कितने सुपिंदर कौर, कितने राहुल भट्ट, कितने अजय भारती और कितनों की जाने जाएंगी, तब जाकर इन्हें रिलोकेट किया जाएगा। आखिर कब तक? जी भैया, क्या कहने चाहेंगे? पिछले 200 दिन से लगातार आप यही कह रहे हैं, रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं। आखिर किस चीज की देरी की जा रही, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, ये इंतजार कर रहे हैं कि हमें कश्मीर घाटी भेजा जाए और हमारी लाशें वहां से भर के हमारे घर वालों तक पहुंचे। शायद ये उस बात का इंतजार कर रहे हैं। इनके लिए अभी तक 5-6 किलिंग्स कम नहीं है, 24 किलिंग हो चुके हैं लगातार। शायद ये समझना ही चाह रहे हैं कि वहाँ के हालात इनके लिए खराब है। आज देखिए हमारी हालत क्या है, नंगे पाँव सारे धरना कर रहे हैं 200 दिन बाद। डिमांड नहीं सुनी जा रही है। हम उम्मीद करते थे कि कुछ अच्छा आएगा, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने हमारी सैलरीज रोक दी, हमें सप्रेसिव ऑर्डर्स दिए, इन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिए, हमारी फैमिलीज की हार्डशिप बढ़ा दी इन्होंने, हमारे बच्चों की एजुकेशन इम्पैक्ट की। पिछले 200 दिन से इतनी मुश्किल डिमांड नहीं थी। कहते हैं हमारे अपने हैं, अगर अपने हैं तो फिर सैलरी क्यों रोकी जाए? मुझे लगता है ये अपनों से ज्यादा बैर निकाल रहे हैं। अगर हम उनके अपने हैं, इन्होंने आधे लोगों को अटैच भी किया है यहाँ पे। हम उनका वेलकम करते हैं कि किसी की जान तो बचाई इन्होंने, लेकिन सॉल्यूशन तो है इनके पास, अटैच कर सकते हैं आप। क्यों आप ये भेदभाव करते हैं? आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, क्या ये इक्वलिटी है? हमारी प्रीएम्बल कहता है उसमें, आप ये राइट टू इक्वलिटी दे रहे हैं, इसे आप लिबर्टी दे रहे हैं। कश्मीर में आपकी लिबर्टी पूरी बैन हो जाती है, इक्वलिटी बैन हो जाती है। पिछले 33 साल से इस कश्मीरी पंडित के साथ जस्टिस नहीं हुआ, जस्टिस डिनाइड है यहाँ पे। और आप बात करते हैं फैटर्निटी की, इन्हें आप डिग्निटी से देंगे, आप इन्हें सड़कों पे खड़ा कर दिया। आप इन्हें डिग्निटी की बात करते हैं जिसमें आपका प्रीएम्बल ही वायलेट हो रहा है। वहाँ पे मैं आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 की क्या बात करूँ? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करते हैं। राइट टू लाइफ में हमारे लिए हैजार्डियस है वहाँ पे कश्मीर का टेररिज्म, जिन्होंने हमारी पुश्ते तक खत्म कर दी। हमें आज भी उसी का शिकार होना पड़ रहा है। क्यों इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि घाटी के जो टेररिस्ट हैं वो हमें मारने पे तुले हुए हैं। उनके थ्रेट लेटर्स आए हैं कि हमें वहाँ पे हिंदुओं को मारना है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे रिजर्व कैटेगरी वाले भाई भी वहाँ बैठे हुए हैं। क्या चाहते हो हम बलिदान दे दें? आप हमें बोलते हो हमने आपको रिहैबिलिटेट किया, आप इसे रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। यहाँ से हम किराए के कमरे में वहाँ बैठे, उसे आप घर वापसी कहते हैं। हमारे घर वालों से अलग कर दिया, इसे आप घर वापसी कहते हैं। पूरी कम्युनिटी को आपने रिहैबिलिटेट नहीं किया। 33 साल से कोई ऐसा फैसला नहीं लिया किसी भी सरकार ने। हमें उम्मीद थी मोदी जी स्टिल हम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बाकियों पे हमें उम्मीद नहीं है। बाकी हमें नंबर्स में गिन रहे हैं। बाकी ये बोलते हैं पहले 100 मरते थे, आजकल 3-4 मर रहे हैं। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? यहाँ पे 50 मिनिस्टर्स अप्रोच करके आए, एक भी हमारे पास नहीं आया। एक यूनियन मिनिस्टर का हमारे लिए ट्वीट नहीं आया। एक यूनियन मिनिस्टर का सिर्फ ट्वीट आता है तो कंडेमनेशन का। एलजी साहब का क्या ये कंडेमनेशन नहीं करनी? हर बार एक्शन नहीं लेंगे आप? कल ही आपकी उसमें आया है कि 300 टेररिस्ट घाटी में, पिछले 33 साल से 300 ही टेररिस्ट हैं, लेकिन ये 300 टेररिस्ट जेनोसाइड कर रहे हैं लगातार। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं सर को, इस चीज को? आप हमारे दर्द को समझिए। सड़कों पे हैं हम लोग, आज जम्मू की सड़कों पे हैं हम लोग सारे पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग जब कोई चीज डिमांड करते हैं, वहाँ के आतंकियों के हौसले इस कदर टेररिस्ट के हौसले बुलंद है कि आप तो पत्रकार भी पत्रकारिता छोड़ रहे हैं, तो आप लोगों की तो बात ही छोड़िए। हम तो 6 महीने से यही डिमांड कर रहे थे रश्मि जी। कल परसों टेररिज्म को थ्रेट मिली है, जर्नलिस्ट को थ्रेट मिली, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, यानी कि तब जाके वो ट्रेंडिंग में चला गया रातों रात। जो चीज रातों रात ट्रेंडिंग में चली गई, हमारे लिए किसी ने ट्रेंड नहीं किया। सिविल सोसाइटी सोई थी तब
तब क्यों नहीं जाएगी सिविल सोसाइटी हमारे लिए? क्यों नहीं उनका फर्ज था? जब जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ तब जाके लोगों की बातें आई, जब इस कम्युनिटी को खत्म किया गया तब सिविल सोसाइटी बाहर नहीं आई। क्यों नहीं आई? आप भी उतना ही कल्प्रिट है उसके लिए। हम आपसे रोष प्रकट करते हैं कि आप क्यों नहीं निकले हमारे लिए। सिंपैथी रखना ठीक है मेरे लिए, लेकिन आप क्यों नहीं निकलोगे मेरे लिए भी? चलिए उम्मीद करते हैं आज की आपकी इस जो आपने बात कही, आपका दिल का दर्द बयां किया, शायद वहाँ की सिविल सोसाइटी भी आप लोगों के लिए आवाज उठाए। ये जरूरी बात है और सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द ऐसे आज के दिन में एक ही सोल्यूशन है, हमें रिलोकेट किया जाए कश्मीर से जम्मू में और कश्मीर को टेरर फ्री जोन बनाया जाए। आपका काम है उसे टेरर फ्री जोन डिक्लेयर करना। वायदा तो यही किया था और ये भी कहा था कि अब कोई भी यानी कि कोई भी मासूम की जान नहीं जाएगी और टेररिज्म फ्री होगा कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और आज का जो धरना कर रहे हैं एक किलिंग के बाद नहीं किया, एक किलिंग के बाद तो हमने भरोसा कर लिया था। जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर की अक्टूबर 21 में हत्या हुई थी, हम लोग वहां से हमने भरोसा रखा कि चलिए ये ठीक कर लेंगे, लेकिन किलिंग्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हम खुशी मनाते हैं अपने ऊपर कि मई 12 से हमने इतनी जिंदगियां बचाई है, क्योंकि अगर आप पे भरोसा किया होता, आपने ये ऑर्डर उन्हें भेज के ये सारे मर गए होते वहां पे। हम खुशी मनाते हैं अपने ऊपर, एटलीस्ट हमने संघर्ष तो किया, अपनी जान खुद बचाई। लेकिन आपका भी फर्ज था हमारी जान बचाने का, आपका भी फर्ज था रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, इनकी जानें बचाई जाए। अब हमने कीड़े मकोड़ों की तरह समझाया आपने हमें। हम भी इसी देश के नागरिक है, हमारा भी हक है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हमारा भी राइट टू लिव एग्जिस्ट करता है, जो आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद। आपने देखा किस कदर आज पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज का गुस्सा फूटा है और साथ ही साथ दर्द भी फूटा है। उन्होंने कहा अगर आज हम यहाँ पिछले कई महीनों से यहाँ पर रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में ना बैठे होते, शायद इनकी फोटो पर भी हार चढ़े होते, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा पूरी लिस्ट आपने बताई है। आखिर प्रशासन सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है और कितनी जाने जाएंगी, फिर जाके सरकार इन्हें रिलोकेट करेगी। इन्होंने ये कहा कि सरकार का प्रशासन का दायित्व है इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। जब तक कश्मीर सेफ जोन में नहीं किया जाता, आतंकियों को जड़ से उनका खात्मा नहीं किया जाता, तब तक क्यों इन्हें परेशान किया जा रहा, क्यों उन्हें इनके आगे खाई पीछे कुआं, यानी ऐसे समझे की स्थिति बनाई, इनकी सैलरी रोकी गई है। जान बचाना की मुश्किल है, वही दूसरी तरफ एक तरफ गोली की मार और दूसरी तरफ कलम की मार। आखिर ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सर क्या मैसेज देंगे जाते जाते यहाँ की सरकार और प्रशासन को? देखो आज फिर से एक बार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मजबूर किया सड़क पर आने के लिए और डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए। आज जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन करने के दो कारण है। एक कारण है जो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमारे बेसिक राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर कीजिए। दूसरा ये जो हम नंगे पैरों आज जा रहे हैं, ये दुर्दशा जो है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी की है। जो शंख बज रहे हैं आप देख रहे हैं, शंख की गूंज से हम जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डीप स्लम्बर में हम चाहते हैं वो गहरी नींद से उठे और जो हमारी डिमांड है उनको जो प्रायोरिटीज है पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के शूज को हल करने की, वो उन्हें आज तक हल नहीं किया। वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह हमारे प्रति उनका स्टैंड है, जिस तरह हमारे प्रति उनका अप्रोच है, जिस तरह उन्होंने पिछले 6 महीने से चुप्पी बना कर रखी है, हमारी जो दुर्दशा हमारे इमोशंस के साथ पिछले 12 साल वहाँ खेला गया है, लेकिन हमने सब ये चीजें बियर किया। अब जो हद से बाहर हो गई है, एक तरफ पीएम पैकेज एम्प्लॉय गोली का शिकार हो रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज का शिकार हो रहा है। हम जाए तो जाए कहाँ? हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपने एम्प्लॉयज की सैलरीज को रोका, आपने कौन सा जंग जीता, आपने कौन सा कार्य बड़ा किया? ये कश्मीरी पंडित के को सहने की शक्ति है, या हमारे दिल को सहने की शक्ति है कि हम सैलरीज के बगैर हमारा एम्प्लॉय जो है वो रहता है। आप कभी दिखा कर दीजिए ना, एक महीने आपकी सैलरी नहीं आ रही है तो आप हमें दिखा कर दीजिए कि आप कैसे रखते। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, अब समय आया है जस्टिस डिलीवर करने का, आपको जस्टिस डिलीवर करना है। जब तक आप यहाँ पे गए एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, जब तक आप उसमें ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे, ट्रस्ट आपका जो डिजाइन है वो बिल्कुल नहीं होगा, वो डिफीट होगा। साफ तौर पर इनका कहना आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और आज के दिन ही राइट टू इक्वालिटी की बात तो करते हैं, पर क्या इन्हें इनका हक मिला? क्या बराबरी का दर्जा मिल रहा है? जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें सरकार की ओर से की गई है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, पर क्या आए दिन इस तरह की टारगेटिंग की हुई हो रही है? तो खुद सोचिए, एक तरफ जान बचाए या नौकरी बचाए, असमंजस की स्थिति, आगे कुआं पीछे खाई है। आखिर ये लोग जाए तो जाए कहाँ? आज मजबूरी में, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसी के चलते आज मजबूरी में इन्हें नंगे पाँव, अब देखिए यहाँ पर नंगे पाँव इन्हें इस ठंड के मौसम में रिलीफ कमिश्नर की ऑफिस से होते हुए प्रेस क्लब में आना पड़ा, मजबूरी में निकलना पड़ा। और साफ तौर पर ये कह रहा है कि वन सोल्यूशन रिलोकेशन नहीं होगा जब तक ये
अपनी आवाज को इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। और खुद सोचिए, एक तरफ आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ ये कहा था रविंद्र रैना जी ने भी कि वो अपने हमारे दिवाली की बात करें, करवा चौथ की बात करें, उनकी सैलरीज रिलीज हो जाएंगी। अरे जनाब, वो भी दूर, अब तो नया साल भी आने लगा, ना उनकी सैलरी मिली है, ना उनके लिए कोई कंप्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है। कमेटियों का गठन हो रहा है, कमेटियां बातचीत भी कर रही है, पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आखिर ये लोग आज पूछ रहे हैं, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ये लिखा है कि अपने अधिकार के लिए लोगों को कई कई महीने सड़कों पर उतरना पड़े अपनी जानों की दुहाई के लिए? आखिर नौकरी बचाए या जान बचाए, इन दोनों में से करें क्या? एक तरफ कलम की मार, दूसरी तरफ गोली की मार, तो आखिर जाए तो जाए कहाँ? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।